भर के बेरोजगार युवाओं के अंदर व्याप्त कलाकृतियों को प्रदर्शित देने के लिए तथा उन्हें उनकी स्किल के आधार पर उत्तम रोजगार देने हेतु केंद्र सरकार के द्वारा हर प्रकार के संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में युवाओं के लिए पीएम कौशल विकास योजना का प्रारंभ भी शुरू कर दिया गया है। पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए हर वर्ष विशेष प्रकार का ट्रेनिंग दिए जाते हैं जो उनकी स्किल तथा उनकी रुचि पर आधारित होते हैं। योजना के ट्रेनिंग में महिला या पुरुष कोई भी उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करके उपस्थिति दे सकता है। अगर आप भी बेरोजगार युवाओं की श्रेणी में आते हैं तथा वर्ष 2025 में योजनाओं के ट्रेनिंग से कुशलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए पीएम कौशल विकास योजना से संबंधित पूरी डिटेल प्राप्त कर लेनी चाहिए। युवाओं की सुविधा के लिए हमने पूरी जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध करवाया है। तो गाइस आपको वीडियो पूरी लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि पीएम कौशल विकास योजना का रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत सभी राज्यों में अलग अलग तिथियां में मध्य रजिस्ट्रेशन करवाए जाते हैं तथा इस प्रकार के ट्रेनिंग हेतु जिला स्तरीय कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। आवेदन स्वीकृत हो जाने पर योजना से ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी प्रकार का ट्रेनिंग लिया जा सकता है। कौशल विकास योजना के ट्रेनिंग की अवधि युवा इसके लिए या फिर उसे कोर्स करने पर करती है। अगर युवा इस योजना से ट्रेनिंग प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें अपनी योग्यता के आधार पर रोजगार देने में काफी आसानी होगी। इसके अलावा उन्हें कई प्रकार के रोजगार के अवसर भी मिल पाएंगे। अब बात करते हैं कि इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया आपको पूरा करना होगा। तो यहाँ पर बात करें कि ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले युवा की नागरिकता मूल रूप से इंडियन होना चाहिए, मतलब कि आप लोग भारतीय हैं तभी आप लोग को मिल पाएगा। इस योजना में आवेदन का युवा 18 वर्ष या उससे ऊपर भी रखी गई है। पीएम कौशल विकास योजना में न्यूनतम कक्षा 10वीं पास युवाओं के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब कि अगर आप लोग 10th पास किए हैं तब आप लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। आवेदक युवा की आर्थिक स्थिति निम्न वर्ग की या फिर सामान्य वर्ग की भी हो सकती है। इसके पास पहचान तथा जिला शिक्षा संबंधित सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बारे में पीएम कौशल विकास योजना की थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं कि जो भी युवा कौशल विकास योजना से पंजीकृत होना चाहते हैं उनके लिए आवेदन प्रक्रिया बहुत ही सरल व्यवस्थित की गई है, जिसके लिए वे आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर सकें। आधिकारिक वेबसाइट पर मात्र कुछ समय टर्नों से ही बिल्कुल फ्री ही में ही रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद वह ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है। अब इसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं, जो कि विशेषताएं क्या क्या होने वाली है। तो पीएम कौशल विकास योजना में हर वर्ष लोगों के लिए ट्रेनिंग आयोजित करवाती है। ठीक है। इस योजना में कई प्रकार के कार्यों की ट्रेनिंग भी दिया जाता है। योजना का ट्रेनिंग घर बैठे या ऑनलाइन ऑफलाइन मोबाइल से भी किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन युवाओं के लिए ट्रेनिंग हेतु किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है, मतलब कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक रुपये इसमें खर्च नहीं करना है। यह योजना बेरोजगार युवाओं के लिए उनकी रुचि से संबंधित कई प्रकार के रोजगार कार्यों के अवसर देती है। इस योजना में ट्रेनिंग के बाद सरकारी मान्यकृत सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, मतलब कि इसके जरिए ना आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होगा। ठीक। अब इसके बारे में कुछ इसका उद्देश्य जान लेते हैं कि सरकार के द्वारा निरंतर 8 वर्षों से पीएम कौशल विकास योजना संचालित किए जाने का मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि बेरोजगारी युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में बेहतर मार्गदर्शन मिल सके तथा उन्हें उनकी स्किल के आधार पर अधिक कुशलता प्राप्त करने का मौका दिया जा सके। बेरोजगार युवाओं के लिए योजना अब तक की सबसे फायदेमंद साबित हुई है। ठीक, मतलब कि एक तरफ देखा जाए कि बेरोजगार लोगों के लिए है, ये साइड से अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए उन लोगों के लिए भी हो सकता है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब जानते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मतलब कि आवेदन कैसे करना है। तो पीएम कौशल विकास योजना पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसका जो ऑफिशियल साइट है, आपको इसके वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद से होम पेज पर अप्लाई या और ऑप्शन का आएगा, रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। तो जस्ट आपको ना उस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने बाद से आपको जो भी उसमें डिटेल फिल करने को बोलेगा, आपको एज इट इज डिटेल फिल करना है। उसके बाद से जो आपके पास डॉक्यूमेंट होगा उसको एज इट इज अपलोड करके स्कैन कर लेना है और एक आपका प्रिंट यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपको इसके बारे में वीडियो समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर कर सके ताकि वो भी पीएम कौशल विकास योजना का लाभ उठा सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड वंदे मातरम।